कभी कभी किस्मत आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सफ़र लिख देती है जिसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं। ऐसी एक सफ़र की शुरुआत हुई एक सुबह से, जब मैं जल्दी से उठा और जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ तो मुझे पता चला कि स्टाफ का मन था एक बहुत ही फेमस मंदिर देवप्रयाग के अंदर डांडा नागराजा मंदिर जाने के लिए। तो भाई मैंने कभी आज से पहले इस मंदिर का नाम नहीं सुना था, लेकिन जैसे जैसे स्टाफ ने मुझे बताया कि भैया मंदिर बहुत अच्छा है, आपको एक बार ही जाना चाहिए और इसका व्लॉग भी आपको अपने चैनल पर डालना चाहिए, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला ये काफ़ी पुराना मंदिर है और लोगों में इसकी मान्यता भी काफ़ी है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इस सफ़र का हिस्सेदार बनूं। तो इस तरह मैं इस सफ़र का हिस्सेदार बना, तो मैस से थोड़ा खाना बनवाया और निकल चले इस सफ़र की ओर। भाई हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत में मैं लेट हूँ, सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी। और लेट कर लो, और लेट कर लो। नहीं लेट नहीं हूँ, इसका मतलब सही टाइम पे पहुँचा। तो इस सफ़र की शुरुआत में हमारे साथ है हमारे मंतोष भाई और हमारे उस्ताद जी, हमारे बिष्ट भाई। तो भाई आपको अगर डांडा नागराजा टेम्पल आना है तो उसके लिए बेसिकली करना क्या है, सिर्फ आना है आपको ऋषिकेश आना है, देवप्रयाग और संगम से कुछ ही दूरी पहले एक मोड़ नीचे की तरफ मुड़ेगा जो लेके जाएगा आपको सीधा पौड़ी गढ़वाल रास्ते की तरफ, और यहीं से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा ये डांडा नागराजा टेम्पल। तो ये सामने में रास्ता है डांडा नागराजा मंदिर जाने के लिए, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। तो ये ट्रैक होने वाला है डांडा नागराजा मंदिर पर जाने के लिए। बिष्ट भाई कितनी दूरी है अभी मंदिर की? 300 मीटर। 300 मीटर। मंदिर की हाइट इतनी ऊंचाई पर है ना, नीचे जो पॉइंट था लगभग 1.5 घंटा उसी पॉइंट पर हम रेगुलर ऐसे ही घूमते रहे, और वो पॉइंट हमसे था कि दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसी को देख कर हमें आइडिया लगा कि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर होने वाला है, क्योंकि हम एक चोटी पर आ चुके हैं अभी। और ये आप देख रहे होगे इससे ऊपर कोई भी पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाकी आप नीचे देखोगे तो दूर तक पहाड़ दिखाई देगा, और जितने भी पहाड़ है लगभग इससे नीचे ही नीचे है। तो ये पीछे में जो आप शेषनाग देख रहे हैं ना, ये है मंदिर का मुख्य गेट। जब हमारे साथी पिछली बार आए थे तो गेट नहीं था, लेकिन इस बार इसको नया बनाया गया है और भाई बनाया काफ़ी सुंदर है। मंदिर प्रांगण में घुसते ही दोनों तरफ आपको ये घंटियां टंगी दिखाई दे रही होगी। इन घंटियों का एक महत्व है, जो लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो वो लोग प्रसाद स्वरूप यहाँ पर घंटी बांधते हैं। और भाई घंटियों की संख्या देखकर आपको लग ही रहा होगा ये इतना रेयर मंदिर है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, और तब भी यहाँ पर इतनी घंटियाँ बंधी हुई है। प्रारब्धे श्री श्वेतवार्याः कल्पवैवस्वत मन्वन्तरिष्टाभ्यां कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत पुण्यक्षेत्रे केदारखंडांतर्गत समेत दक्षिण पार्श्वे बद्रिकाश्रमलगमंदा मंदातनां भागीरथी समीपे देवप्रयाग क्षेत्र रघुनाथ नारायण नमः। ओम श्री भद्रह्मं गन्धं द्वारादरादर्शाः नित्यपुष्टाङ्करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपोहि श्रीमभद्रह्मं येन बद्धबली राजदान्वेन्द्र महाबलाः तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माञ्चलमाद्रभद्र। मंदिर की क्या क्या विशेषता है, क्या आप बताएंगे? हाँ, ये मंदिर डांडा नागराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डांडा में है और नागराज का मतलब है श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जब उत्तराखंड में आए थे
तो उन्होंने, क्योंकि ये शिव की धरती है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें पैर रख के नहीं चलूँगा, क्योंकि यहाँ कंकर में शंकर है। तो वो अपने शरीर के बल चल के आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने नाग का रूप लिया था उत्तराखंड में आने के लिए। तो हमारे उत्तराखंड में भगवान जी को नागराज के रूप में पूजते हैं। और ये मंदिर प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, और यहाँ हजारों यात्री आते हैं, और प्रतिवर्ष जो है लाखों में आते हैं, और ये हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये आप असंख्य घंटे जो देख रहे हैं, तो ये सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तभी चढ़ाते हैं। मैंने सुना यहाँ कोई मेला भी लगता है। मेला 2 गते बैसाख यानी 15 अप्रैल को मेला लगता है। वैसे गर्मियों में तो खूब भीड़ रहती है, हर रोज ही मेला है, लेकिन निश्चित जो है 2 गते बैसाख है, 15 अप्रैल प्रत्येक वर्ष लगता है। हाँ, कितना पुराना है मंदिर? ये मंदिर के बारे में कुछ? हाँ, इसका तो ये है मंदिर, तो ये भगवान श्री कृष्ण के समय का है। कृष्ण जी स्वयं आए थे इस जगह पे, क्योंकि इसका जो है पुराणों में भी इसका वर्णन है, और भृगु संहिता में भी इसका जिक्र है, नागराजा डांडा करके है। तो ये जो है, ये जो अंदर का गर्भगृह जो बना हुआ है, इसको 162 साल हो गए इसको, अंदर वाले को। ये बाहर वाला तो अभी ये आधुनिकरण है, लगातार बढ़ता है, तो बढ़ता है। अभी इसको हटा के फिर एक नया बन गया। तो ये थी मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। मैंने सुना है कि लोग देश विदेश से भी यहाँ पर आते हैं, जिनको पता लगता है वो जरूर से यहाँ पर सैलानी आते हैं घूमने के लिए। तो भाई ऐसा मंदिर जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से यहाँ पे आए, एक बार तो कम से कम दर्शन जरूर करें आगे। प्रांगण तो आप मेरे पीछे में देख ही रहे हो, कितना बड़ा मंदिर प्रांगण है। पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा प्रांगण मिलना एक अपने आप में विशाल बात है। उस तरफ से मुख्य गेट है मंदिर का, और आप जहाँ तक भी देखोगे, जहाँ तक मेरी उंगली इशारा कर रही है, ये मुख्य मंदिर है, और इसके पीछे भी इतनी ही जगह बाकी है। तो भाई पहाड़ की, अभी हम बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं अभी फिलहाल पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ, और भाई ऐसी जगह ना रेयर ही होती है, और उस पर एक मंदिर होना, और इतना सुंदर मंदिर होना, इसमें 4 चांद लगा देता है। भाई डांडा नागराजा मंदिर के ना 2 रूट है, एक तो होता है गाड़ी से, दूसरा होता है पैदल। ये जो सामने वाला रूट आप देख रहे हैं ना, ये नीचे डायरेक्ट आता है देवप्रयाग से आने वाली रोड से। लगभग 8 किलोमीटर आपको आना होगा पैदल, अगर आप करना चाहते हैं ट्रैकिंग। अगर अदरवाइज आपके पास में कोई वाहन है, तो उसके लिए आपको आना होगा उस रास्ते से। जो रूट मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है वो है गाड़ी वाला, और ये है पैदल वाला। इसके लिए आपको 8 किलोमीटर का ट्रैक होगा, और प्रॉपर ट्रैकिंग के आपको गियर्स भी चाहिए होंगे इसके लिए। ये रास्ता निकलेगा इस वाले गेट से, जो छोटा गेट है, और जो गाड़ी वाला रास्ता है वो मैंने आपको दिखाया है। उसमें शेषनाग की जो बड़ी विशाल मूर्ति है, वो है इसका मुख्य गेट, जो गाड़ी वाला वहाँ। किसी भी आउटिंग में खाना खाने का ना अपना अलग ही मजा होता है, और वो मजा जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप खाना घर से लेकर आए हो। तो भाई हम लोग थोड़ा सा भोजन बनवा के लाए हैं घर से, और अभी बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा भोजन करेंगे। खाना खाकर आ गई मौज, और अब टाइम है यहाँ से निकलने का, और नीचे अभी हमें चलना है थोड़ा सा पैदल, और पहुँचना है अपनी गाड़ी तक। भाई जितना कुछ इस मंदिर के बारे में सुना था उससे अच्छा ही पाया, और जब से मैंने इसके बारे में सुना है, मेरा मन था कि मैं एक बार से ज़रूर से आऊँ, और इसकी एक वीडियो भी बनाऊँ कि अपने चैनल पे डालूँ, जिससे कि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड के जो हिडन टेम्पल है वो कितने अच्छे हैं, और कितनी सुंदर सुंदर जगहों पर है। इस मंदिर का आने का रास्ता बड़ा ही रोचक रहा। जितना मज़ा मंदिर पर पहुँचने में आया, उतना ही मज़ा इसके रास्तों का था, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा उसके सफ़र का होता है। तो वही कहावत यहाँ पर पूरी तरह से साबित हुई। तो भाई, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से सजेस्ट करूँगा, अगर आप देवप्रयाग की तरफ आ रहे हैं, 2-4 घंटे ज़रूर से निकालें इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो भाई फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। ज़्यादा ट्रैक नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रैक है, लगभग 300 या 400 मीटर का, और ये नीचे में सामने में खड़ी है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों ये था डांडा नागराजा मंदिर, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो इसी तरह की वीडियो चैनल पर आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, जर्नी सेफ।